अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हुज़ूर ताजदार अंबिया की बारगाह बेकस पनाह के अंदर नजरानतन तोहफ़तन दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही काबिल कदर अहबाब ज़िवकार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा उन्वान है वो है मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने हर नबी को मौजज़ा अता फ़रमाया, मगर हुज़ूर ताजदार अंबिया को तमाम नबियों से बढ़कर मौजज़ात अता फ़रमाए। इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है, मसलन मेराज इब्राहीम और अगर मेराज मुस्तफ़ा का फ़र्क देखें तो रब्बे ताला ने वहाँ सैयदना इब्राहीम को ज़मीन पर खड़ा करके आसमानों ज़मीन की अजीम सल्तनत दिखाई और फरमाया इसी तरह ही हम इब्राहीम को आसमानों ज़मीन की अजीम सल्तनत दिखाते हैं। मगर जब हुजूर की बारी आई तो फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। तो इसी तरह और कई आयात मुबारक कुरान पाक में मौजूद हैं जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात से मुतल्लिक़ हैं। एक मुख्तसर सा वाक़या आपकी बारगाह में पेश करके हाजिर चाहूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र हिजरत था और हुज़ूर के साथ सहाबा भी सफ़र कर रहे थे। तो रास्ते के अंदर ना सहाबा को भूख लग गई, खाने पीने के लिए पास कुछ मौजूद नहीं था। अब क्या करें? रास्ते के अंदर एक बुढ़िया का खैमा आया। हदीसों के अंदर इस बुढ़िया का नाम उम्मे माबद लिखा हुआ है। तो हुज़ूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि पूछा जाए इस बुढ़िया से इसके पास कुछ खाने के लिए मौजूद है। जब सहाबा ने पूछा तो उस बुढ़िया ने कहा हमारे पास फ़िलवक़्त तो खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, हम अरब लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन हाँ अलबत्ता हमारे पास कुछ होता तो आपकी बारगाह में ज़रूर पेश कर देते। अभी वो जानती ना थी ये कौन है। इमाम ने ये बात लिखी है, कोने के अंदर एक कमज़ोर बकरी खड़ी थी। हुजूर ने उसके तरफ इशारा करके उस बुढ़िया से कहा अगर तुम इजाज़त दो तो इस बकरी का दूध धो लें। उसने कहा ये तो चल भी नहीं सकती, इतनी कमज़ोर है, चरवाहे के साथ चल के जा भी नहीं सकती, भला ये दूध किस तरह से देगी। हुजूर ने कहा इजाज़त देना तुम्हारा काम है और इससे दूध निकलवाना मेरा काम है। अब क्या हुआ, हज़रत अबू बकर सदीक़ ने उस बकरी को खोला और हुजूर की बारगाह में ले आए। हुजूर ने अपना दस्ते शफ़क़त उस बकरी पर फेरा, उस बकरी ने टांगे। हुजूर ने फरमाया तुम कहती थी ये बकरी दूध नहीं देती, लाओ, एक नहीं दो नहीं, घर के सारे बर्तन लाओ। अरे भाई यहाँ तक कि तलहा बिन उबैदुल्लाह ने भी पिया, आमिर बिन सुहेल ने भी पिया, हुजूर ताजदार अंबिया ने भी पिया। अरे भाई कमाल तो ये था कि जो बकरी कुछ लम्हों पहले दूध नहीं दे रही थी उसका ताल्लुक अब कौसर की नहर से हो गया था। घर के सारे बर्तन भर गए मगर बकरी का दूध ख़त्म नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ, अब हुजूर ताजदार अंबिया उस बुढ़िया के घर से वापस तशरीफ़ ले गए, लेकिन उम्मे माबद हुजूर का चेहरा देख चुकी थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। उम्मे माबद ने हुजूर का चेहरा तो देख लिया था लेकिन आपका नाम तो पूछा नहीं था। रात को उसका शोर अबू माबद जब घर वापस आया ना तो कहने लगा खैर है आज मैंने अपने घर की छत पर रहमतों की बरसात होती देखी है। आज कौन घर आया था? उसने हुजूर का चेहरा तो देखा लेकिन नाम पूछा नहीं था तो उसने हुजूर का नाम मुबारक रख लिया। कहने लगी एक मुबारक घर आया था। तो उसके शौहर ने कहा मुझे बताओ वो मुबारक दिखने में कैसा था जो सारे घर को चमका कर चला गया है। उसने कहा मेरे शौहर मैं क्या बताऊं मुबारक दिखने में कैसा था, अगर वो दूर था तो 14वीं का चांद लग रहा था, करीब आता तो और ज़्यादा चमक रहा था। उलमा ने यहाँ पर यह माना बयान किया है जिसने हुजूर को करीब से देखा उनका नाम अबू हुरैरा है। आप फरमाते हैं 14वीं का चांद था हुजूर का चेहरा, जिसने हुजूर को करीब से देखा उनका नाम अबू जाबिर बिन समुरा है। आप फरमाते हैं 14वीं का चांद चमक रहा था। दूसरी जानिब हुजूर अपनी चादर लेकर बैठे थे,
मैं कभी 14वीं के चांद की तरफ देखता, कभी हुजूर की तरफ देखता। फ़इज़ा हुआ इंदी अहसनु मिनल कमर, मैं लाजवाब हो गया। मेरे दिल ने यह कहा 14वीं के चांद का नूर फीका है, आमिना के लाल का नूर ज़्यादा है। और जिसने 1400 सदियाँ दूर खड़े होकर देखा वो गोलड़े के पीर मेहर अली शाह। आप देखकर ये कहते हैं मुख चंद बदर शाह शानी ये, मथे चमक दिलाठ नुरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखी हिन मध बड़ियाँ, इस सूरत नू मैं जान आखां के जाने जहान आखां, और सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। तो बस एक मुख्तसर सी बात करके आपके बारगाह से इजाज़त चाहूँगा। अल्लामा अब्दुल हक अलैहिर्रहमा ने यह बात लिखी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलादें तुम्हारे नबी की वफ़ादार बन जाएं तो उनके सामने अपने नबी के कमालात पढ़कर सुनाओ। बस मेरी गुफ्तगू इन शायर पे ख़त्म होगी। वो शायर कहता है कि हर कोई हुजूर की दीन की खिदमत करे, वो उसके बस की बात नहीं, ये जिसके मुक़द्दर में होता है वो ही खिदमत करता है। शायर कहता है थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की, और ये अर्ज़ो समावात हैं तेरी ज़ात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। फिर उसने किसी और चीज़ का तसव्वुर नहीं किया, जिसको भी मैंने तस्वीर दिखाई तेरे दर की। आया है नसीर आज यही तमन्ना लेकर कि पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की, और अरबाबे नज़र को कोई तुमसा न मिलेगा। बंदा तो बड़ी चीज़ है, बंदा तो बड़ी चीज़ है, मौला भी ना मिलेगा। अरबाबे नज़र को कोई तुमसा ना मिलेगा, बंदा तो मिल ही जाएगा मगर मौला नहीं मिलेगा। और अगर दुनिया ढूंढेगी कोई सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।